हरि ओम। आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। मानव जीवन में सेवा को परम धर्म बताया गया है। शास्त्रों में कहा गया है मनुष्य को मनुष्य की सेवा करनी चाहिए, जीवों की सेवा करनी चाहिए, हर किसी की सेवा करनी चाहिए। उससे बड़ा न कोई धर्म हुआ है। यह मनुष्य ही नहीं, चर अचर, सजीव निर्जीव सब एक दूसरे की सेवा में लगे हुए रहते हैं। वृक्षों को देखिए, स्वयं दुख सहकर, पत्थर सहकर भी आपको फल देता है। नदियों को देखिए, आपके लिए जल देती है। गाय दूध देती है, बैल हल चलता है। भगवान सूर्य दिन भर आपके लिए तपते हैं, एक क्षण के लिए विश्राम नहीं करते हैं। संपूर्ण सृष्टि को प्रकाश देते हैं और पोषक तत्व भी। चंद्रमा को देखिए, जिसके पास अपनी प्रकाश नहीं है। चंद्रमा के विषय में कहा जाता है सूर्य से प्रकाश लेकर प्रकाश देता है। वह चंद्रमा भी लोगों को प्रकाश देता है जिसके पास अपनी सामर्थ्य नहीं है। इसलिए चंद्रमा से हर किसी को सीख लेनी चाहिए कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो भी सेवा करो। बहुत सारे लोग यह कहकर मुकर जाते हैं कि मेरे पास तो भगवान ने कुछ नहीं दिया। गरीबों के पास अगर कोई दान लेने के लिए जाएगा तो सीधे कह देगा कि हमको भगवान नहीं दिया है, हम कहाँ से देंगे। लेकिन उन गरीबों में भी लाखों करोड़ों लोग ऐसे होते हैं, स्वयं भूखे रखकर दूसरे को खिलाते हैं। स्वयं उनके पास जो पैसा होता है वो दान कर देते हैं। अमीरों के पास बहाने होते हैं लेकिन गरीबों के पास नहीं होते हैं। तो वह चंद्रमा की तरह है जो स्वयं के प्रकाश तो नहीं है लेकिन दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित करता है। चंद्रमा से सीख लीजिए कि आपके पास स्वयं का सामर्थ्य न भी हो तो भी औरों के भला करने के लिए आप किसी की भी सहायता ले सकते हैं। ये तारेगण जो बहुत छोटे हैं, जिसमें अल्प प्रकाश है, अमावस्या की रात को देखिए, वो भी आपकी सेवा करता है। कितना सुंदर प्रकाशित लगता है। और अंदिनवा भी देखिए, जब आपको दिशा का ज्ञान ना हो, जब लगे कि हम पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण नहीं जान रहे हैं, तो ध्रुव तारा को देखिए, वो सदा आपको दिशा का ज्ञान करता है क्योंकि ध्रुव तारा उत्तर दिशा में ही उगता है। तो वो आपको दिशा की सेवा दे रहा है। संसार में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है, चर अचर जंगम जड़ जीव चेतन, जिसके अंदर सेवा की भावना नहीं है। पर आज क्या हो गया मानव को, जो अपने ही निजी जनों की सेवा से कतराते हैं। एक जमाना था कि जब लोग बस के सफ़र करते थे तो महिलाओं के लिए, वृद्धों के लिए, अपंगों के लिए अपना सीट छोड़ देते थे। कितनी मानवता थी। स्वयं खड़े होकर बस में सफ़र करते थे, लेकिन महिलाओं का भारत में सर्वोच्च स्थान था। महिलाओं के लिए भी वो अपना सीट देते हैं। आज आप बस की सफ़र में जाइए, लोग अपनी सीट से नहीं उठेंगे। महिला हो, वृद्ध हो या अपंग यानी विकलांग हो, अपाहिज हो, उसके लिए भी सीट नहीं देंगे। यह मानवता का लोप ही तो हो रहा है। सेवा से लोग मुकरते जा रहे हैं, न सामाजिक सेवा करते हैं। और अपने घरों में झांक कर देखिए, माता पिता ने जिस संतान को जन्म दिया है वह संतान उसे भूलते जा रहा है। ये सेवा की विस्मृति आधुनिक काल में पता नहीं कहाँ विलुप्त हो गई। उनकी ये भावना कहाँ छीन हो गई, इसे कौन जगा सकता है। इसे जगाने का संसार में सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है अध्यात्म। आज मंदिरों में जाकर तो देखिए, पुजारी पूजा पाठ करने वालों की संख्या कम नहीं है, पर जागृति नहीं है, धर्म नहीं है, अध्यात्म नहीं है। भगवान पूजा से प्रसन्न नहीं होते हैं। सतयुग में इतने पुजारी नहीं थे जितने कि कलयुग में है। सतयुग से पुजारियों की संख्या कुछ द्वापर में बढ़ी थी, त्रेता में बढ़ी थी, और कलयुग में तो पता नहीं
मेढकों की बरसात की तरह भक्तों की बरसात आ गई है। किसी भी पंडाल में चले जाओ, खचाखच पंडाल भरा रहता है, मारा मारी हो जाता है बैठने के लिए, लेकिन अगर उसमें देखिए तो एक भी भक्त आपको शायद ही मिलेगा। ऐसे ही माता पार्वती एक दिन भगवान शिव से कह रही थी कि भोलेनाथ, इस कली युग में तो हर युगों से भक्त बढ़ गए हैं। इतने तो हमने सतयुग में भी न देखा, इतने तो मैंने त्रेता में भी नहीं देखा, इतने तो मैंने द्वापर में न देखा। कलयुग में तो सारा भंडार खचाखच भरा हुआ है। महात्माओं की संख्या भी कम नहीं है। 88,000 सौनक आदि ऋषि का वर्णन आता है पुराणों में। 88,000 ही ऋषि थे, लेकिन आज कलयुग में तो करोड़ों ऋषि हैं। जो बाबा हजारों माला पहने हुए, त्रिपुंड लगाए हुए, उनका वेश तो देखिए साक्षात भगवान शंकर है, इतने रुद्राक्ष धारण करते हैं। लेकिन उनके भक्तों को भी तो देखिए, उसमें से एक भी भक्त आपको सही नहीं मिलेगा। माता पार्वती जी बोली कि भगवान, हमको तो आपके बात पर विश्वास नहीं होता, इतने भक्त हैं, आप हमसे मजाक करते हैं कि एक भी भक्त नहीं है। भगवान शंकर बोले, रे पार्वती, तुमको मेरी बात पर विश्वास नहीं है, चलो मेरे साथ, मैं आज दिखा देता हूँ कि एक भी भक्त नहीं है इस कलयुग में। माता पार्वती 16 साल की युवती बन जाती हैं और भगवान शंकर कोढ़िया बन जाते हैं। और माता पार्वती भगवान शंकर को अपने कंधे पर बिठाकर ले जाती है। उस दिन अमावस्या का दिन था, लाखों लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। माता पार्वती उसी किनारे पर, जहाँ चौराहा था, जहाँ लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे थे भारी संख्या में, वहीं पर भगवान शंकर के बताई हुई जगह पर कहते हैं शंकर जी के यहाँ बैठा दो और हर लोग से कहो कि कोई मेरे पति को ले चले, गंगा नहा दे। इस रंग का कोढ़िया बन गए थे जिसके घावों में मक्खियां भिनभिना रही थी, मवाद आ रहे थे, बदबू आ रही थी, लोग उधर से मुंह फेर लेते थे। कुछ मन चले ऐसे लोग थे, कुछ युवक ऐसे थे जो माता पार्वती की सुंदरता पर मुग्ध होकर पार्वती से कह रहे थे, अरे तुम कितनी सुंदर हो, तुम तो त्रिभुवन में सबसे ज़्यादा सुंदर हो, इस कोढ़िया को पति मानते हो, चलो मैं तुम्हें यह मोटर बंगला, यह सुख दूंगा, यह दूंगा वह दूंगा, तुम मेरे साथ चलो। इस कोढ़िया की सेवा में तुम अपने जीवन खपा रही हो, धिक धिक छी छी, राम राम, मरने दो इसको। तरह तरह की बुरी बुरी बातें माता पार्वती को लोग कह रहे थे। माता पार्वती ऊब गई थी, भगवान शंकर से बोली, सच कहते हैं नाथ, इस कलयुग में एक भी भक्त नहीं है। शंकर जी बोले, ऐसा नहीं कहो प्राण वल्लभ, अगर एक भी भक्त नहीं होता तो इस सृष्टि उसी दिन प्रलय की झोंक में चला जाता, प्रलय की आंधियां घेर लेती, पृथ्वी जलमग्न हो जाती। इस कलियुग में भी एक भक्त है, तुम प्रतीक्षा कर। संध्या होने को आई। इन मंचलों से माता पार्वती का मन उब चुका था। एक युवक आता है, माता की स्थिति को देखता है, भगवान शंकर गड्ढे में गिरते हुए जा रहे हैं, वो गंगा स्नान करने के लिए वो भी जा रहा था, अपना झोला फेंकता है और कूद जाता है गड्ढा से, भगवान शंकर को निकालता है और उनके घावों जख्मों को साफ करता है अपनी अंगोछे से यानी गमछे से, और बोलता है, बोली माता, आपकी क्या आज्ञा है, इनको कहाँ तक पहुँचा दें। माता बोलती है, मेरे पति हैं, इनकी सेवा ही मेरा धर्म है, आज इनको गंगा स्नान करने की इच्छा प्रकट हुई, मैं सोची कि गंगा नहा दूं, आते आते थक गई तो यहाँ बैठा दी, अगर तुम सहारा दो तो बस गंगा जी थोड़ी दूर हैं, गंगा जी तक इनको ले चलते हैं। बोले, क्यों माता, मैं एक सहारा की दूंगा, खुद मैं इनको कंधे पर बिठाता हूँ और गंगा जी में स्नान करके आपके घर तक पहुँचा दूंगा, इतनी शक्ति सामर्थ्य है मुझ में, आप चिंता न करें, आप चले साथ में। इतना कहना क्या था, भगवान शंकर अपने असली स्वरूप में आ गए, माता पार्वती भी अपने असली स्वरूप में आ गए और बोले, ब्रह्मपुरी वर मांगो। बोला, प्रभु आपके दर्शन जो दुर्लभ है ऋषियों मुनियों को, वो दर्शन मुझे दे दिए, फिर इससे बड़ा वर क्या चाहिए। मैं तो गंगा स्नान करने के लिए जा ही रहा था, अभी तो गंगा में अपने पाप भी नहीं धोए, आपने दर्शन दे दिए, इससे बड़ा और क्या, भगवान शंकर ने कहा।
गंगा में पाप धोने के लिए नहीं बना है, गंगा स्नान के लिए बनी है। पाप तो तुम्हारा तभी धुल गया जब तुम्हारे मन में सेवा की भावना आई। सेवा से बढ़कर और कोई साधन नहीं है पाप धोने का, अध्यात्म का, धर्म का, पूजा का, पुण्य करने का। आप तुम्हारे मन में यह सेवा की भावना है। तो इस कथानक के माध्यम से यह दर्शाता है कि सेवा सबसे बड़ा धर्म है।